अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डॉक्स्टिल हेल्थ केयर और मैं हूं डॉक्टर फ़हीम, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मैं हूं ज़ामिरा अज़मत, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि एक बंदा कमाने वाला होता है और 10 खाने वाले होते हैं। अब उस एक बंदे पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि उसको दिन भर यही फिक्र रहती है कि मैंने अपने ख़ानदान का पेट कैसे पालना है। फिर वो अपनी सेहत को भी निगलेक्ट करना शुरू कर देता है और बेशुमार बीमारियों का शिकार हो जाता है। उन बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी जिसमें पाकिस्तान के 44% लोग मुब्तला हैं, आज हम उस पर बात करेंगे और वो क्या है? ब्लड प्रेशर। याद रखें, ब्लड प्रेशर जो है ये एक साइलेंट किलर होता है। शुरू में इसकी अलामात नहीं होती। इसकी अलामात आमतौर पर उसी वक्त ही ज़ाहिर होती हैं जब ऐसी पेचीदगियां हो चुकी होती हैं जिनके लिए आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और ऐसा इंसान हर वक्त एक स्ट्रेस की हालत में रहता है। घर का खर्च पूरा करना, माँ की दवाइयों का खर्च पूरा करना, बहन की शादी करना, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर मज़ीद बीमारियों का शिकार हो जाता है। और उनमें से एक बीमारी जिसका जिक्र अभी डॉक्टर फ़हीम ने किया, ब्लड प्रेशर, वो उसका भी शिकार होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मुफीद मालूमात मिलेंगी। डॉक्टर फ़हीम, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर इतना आम क्यों होता जा रहा है? हर दूसरे बंदे से अगर पूछें तो शुगर के साथ साथ उससे ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है। 56% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, कि जिसको ब्लड प्रेशर है, उसको पता ही नहीं है कि उसको ब्लड प्रेशर है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक साइलेंट किलर होता है। शुरू में इसकी अलामात नहीं होती हैं। शायद कभी कभार सर में दर्द हो जाए, चक्कर आ जाए, और बस इसकी शुरू में आपको यही अलामात जो है वो महसूस होगी। और पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों में, ये रूटीन ही नहीं है लोगों की कि बाकायदगी से अपना जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। इस वजह से ये अननोटिस जाता है। सर, आपने कहा कि बहुत से लोगों को हमारे माशरे में पता भी नहीं होता कि उन्हें बीपी है, पर सर जिन्हें पता भी है वो कौन सा इलाज करा रहे हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्लड प्रेशर की अलामात शुरू में नहीं होती हैं। शायद सर दर्द हो जाए या चक्कर आ जाए, इस वजह से लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे माशरे के अंदर जो क्वैक्स हैं। आप देखें कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है और सोशल मीडिया में आप इस तरह के लोग आना शुरू हो गए हैं जो ये कह रहे हैं बग़ैर दवाइयों के ब्लड प्रेशर का इलाज, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी ब्लड प्रेशर सिरे से होता ही नहीं है। मैंने तो ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जो कि नेशनल मीडिया पे, लाइक एक साहब हैं जो पाकिस्तान के नेशनल जो मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उन पे बैठ के लोगों को बता रहे हैं कि जी ब्लड प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, 100+ एज। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की एज जो है वो 80 साल है तो उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 180 है। तो जब इस तरह की लोगों को बातें बताई जाएगी, और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ज़ाहिर है महंगाई है, दवाइयाँ भी महंगी है, तो इस वजह से भी लोग जो है वो इन टोटकों की तरफ जाते हैं और इस वजह से लोग जो है वो अपना ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं करवा रहे। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि खुदारा ब्लड प्रेशर का इलाज करवाएं। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह से पेचीदगियाँ जो होती हैं ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जैसा कि हार्ट अटैक हो जाना, फालज हो जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, आँखों की बिनाई का चले जाना। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, एक तो ये है कि आपको सारी ज़िंदगी दवाई खाना पड़ेगी, दूसरा ये है कि जो आपका नुकसान हुआ है ना वो वापस भी नहीं आने वाला। अगर एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया है तो खून की नालियों में जो तंगी आई है, चाहे हमने उसमें स्टेंट डाल दिया है या चाहे आपने बाईपास करवा दिया है, तो जो शुरू में दिल की हालत थी ना, ये कॉम्प्लिकेशन होने से पहले, वो कभी वापस रिस्टोर नहीं हो सकती। ये बीमारी आपके साथ सारी ज़िंदगी रहेगी। अगर आपको एक दफ़ा फालज हो गया है, शायद टाइम पे आ जाएं तो आपका टाइमली ट्रीटमेंट भी हो जाए, लेकिन वो फालज के जो असरात हैं वो सारी ज़िंदगी रहेंगी। इसी तरह अगर गुर्दा ख़राब हो गया और खुदा न खास्ता आप डायलिसिस पे चले गए हैं, तो वो गुर्दे की खराबी की वजह से जो आपको तकलीफ होनी है वो सारी ज़िंदगी रहेगी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें, उसके मुकाबले में जो ब्लड प्रेशर की एक गोली है वो मेरे ख्याल में बहुत सस्ती पड़ती है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा अपने ब्लड प्रेशर का ज़रूर इलाज करें, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है और जब इसने अपना आप दिखा दिया तो फिर आप इस वक्त इसका कुछ नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि जी ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये डॉक्टरों ने कहानी बनाई हुई है, ये तो एक्चुअली होता ही नहीं है। अब अंदर से तो उनको भी पता होता है और बल्कि वो दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, लेकिन अवाम को वे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और इस तरह की वीडियोस के ऊपर अगर आप देखें तो मिलियन में व्यूज़ हैं, लोग कमेंट्स करके उनसे पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे अवाम फिर उनको क्यों देखते हैं और वो लोग अवाम को ये झूठ क्यों बता रहे होते हैं?
देखिए जी, इन सारी चीज़ों का जो ट्रेंड है ना, वो हमारे मॉर्निंग शो से निकला है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई है, जिसे हम कहते हैं होप मार्केटिंग। इंसान को घर बैठे बैठे उनके सारे मसलों का हल दिया जाए, जो कुछ हद तक तो ठीक था, पर जब वो आस्ता आस्ता बढ़ता गया तो वो नुकसानदेह होता गया। फॉर एग्जाम्पल, हम इंसान हैं, हम कहेंगे हम जाएंगे डॉक्टर के पास जाके हम अपना मसला बताएंगे, उसकी फीस अलहदा देंगे, वो हमें दवाई लिख के देगा, हम फार्मेसी में जाएंगे, वो दवाई अलहदा ही देंगे, घर आएंगे, अब वो दवाई है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। अब जब मैं टीवी जो है ऑन कर रही हूँ और मुझे सुनने को मिल रहा है कि अगर आपका बीपी बहुत हाई रहता है तो आप ऐसा करें, अपने किचन में ही है इसका इलाज। मैं कहूँगी अच्छा, मतलब वो डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो फार्मेसी में नहीं जाना, मेरे किचन में ही है इलाज। तो मैं तो देखूंगी, अच्छा इंटरेस्ट देखूंगी। वो कहेंगे जी आप ये करें, आप जिसका पुदीना है, लहसुन है, दवाई, और वो पूरा जी आप पिएँ और 10 दिन पिएँ और उसके बाद जो है आप ठीक हो जाएंगे। और वो उनसे कहेगी ठीक है यार, इसका तो साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है, तो मैं ये करती हूँ। असल में हमारे माशरे में ये जो सारे जो एक स्लैश माफिया जो बैठा हुआ है ना, अपने व्यूज़ और अपने कंटेंट को अपर लेवल पे लेके जाने के लिए, उसने ये जो है ना हमारे इंसान की नफ्सियात से खेलना शुरू कर दिया। इससे और हम इंसान इजी वे आउट ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमें हमारे किचन में, हमारे बेडरूम में, हमारे घर के अंदर की स्पेस में हमें हमारी हर चीज़ का हल मिल जाए। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें हम जब टीवी पे देखेंगे, हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है इंसान को इस जो है चीज़ पे ले आती हैं कि जब वो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है, ये जो देसी टोटके होते हैं, क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ता है? अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। ब्लड प्रेशर जो है ना, ये एक मुश्किल बीमारी है, आसान बीमारी नहीं है। इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के ना 2 तरीके होते हैं और आपने दोनों तरीकों को इकट्ठा करना होता है। एक तरीका है दवाइयाँ लेनी है और दूसरा तरीका है अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से क्या मतलब है? आप सिगरेट पीना छोड़ दें, आप रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज किया करें और आप अपनी खुराक को बेहतर करें। खुराक को बेहतर करने का क्या मतलब है? फास्ट फूड खाना छोड़ दें, घर का खाना खाएं और अपने घर के खाने में सब्जियां और जो फल हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब सब्जियों में ना जो ये ऑनियन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर के अंदर जो है वो 2 से 3 मिलीमीटर की कमी ज़रूर आती है। इसके अलावा जो लेमन होता है, इसमें विटामिन सी होता है। इसका ना लेमन का एक माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट होता है, उससे भी डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कम होता है। और इसी तरह ये जो अदरक होता है, ये मसल रिलैक्सेंट होता है, वेदोडाइलेटर होता है, उससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। तो डेफिनेटली आपने अपना जो खाने की चीज़ें हैं उनमें भी एहतियात करनी है और दवाइयाँ भी लेनी हैं। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि खाली आप अपनी डाइट इंप्रूव करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसकी कोई अलामात नहीं होती हैं, तो आप इन देसी टोटकों में आके जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छोड़ देंगे, आपको अलामात नहीं आएंगी, तो आपको एक गलत फहमी का शिकार रहेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ये कंट्रोल नहीं होगा। याद रखें, आपने जो अपना ब्लड प्रेशर है ना, जो ऊपर वाला होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और जो नीचे वाला होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हर सूरत 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होना चाहिए। नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे कम होना चाहिए। अब ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्यों मैटर करते हैं? याद रखें, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने उसको 130 से कम रखना है। अगर तो वो आपका जो है ना 150 हो गया है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल से 20 बढ़ गया है, तो आपका फालिज का ख़तरा और हार्ट अटैक का ख़तरा 2 गुना हो जाता है, डबल हो जाता है। नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर वो आपका जो है वो बढ़ जाता है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो फालिज और हार्ट अटैक का ख़तरा है वो 2 गुना हो जाता है। तो इसलिए 1-1 मिलीमीटर मर्करी जो है ना वो काउंट कर रहा होता है। तो खुदारा इन लोगों की बातों में ना आए। खुद ये खा रहे होते हैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, लेकिन सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में ना आप लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। तो अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर करें और दवाइयाँ भी खाएं ताकि आप इन बीमारियों से बच जाएं। यहाँ पर मैं फैमिली से ये कहना चाहती हूँ कि अपने घर के सरबराह का ख्याल रखें। अगर वो अपना ख्याल नहीं रखते तो आप उनका ख्याल रखें, उनका इमोशनल बैगेज जो है उसे बांटें।
और वो लोग जो स्ट्रेस में हैं या उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें मैं 5 तरीके बताती हूँ कि अपने डेली स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप 30 मिनट की वॉक लाजमी करें, 10 मिनट की मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, आप जर्नलिंग करें। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं तो आप लिखना शुरू कर लें। और एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि एक रबर का बॉल अपने हाथ में रखें। जब भी आपको महसूस हो कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, फटाफट आपने वो बॉल ली, उसको स्क्वीज करना शुरू किया। आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता जाएगा। ये चीज़ें अगर आपको स्ट्रेस में नहीं भी हैं पर आप पे इतनी जिम्मेदारियां हैं तो आपको ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मकसद ब्लड प्रेशर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना था। आपका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सवालों को अपने पॉडकास्ट का हिस्सा बनाएंगे और इंशाल्लाह अगले आने वाले पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल कितना होता है, उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ लोगों का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका क्या है। गर्ज आपके तमाम सवालात का जवाब देंगे और इंशाल्लाह मैं मेक श्योर करूँगा कि एविडेंस बेस जो है ना, हम आपको साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक आपके तमाम सवालात का जवाब दें। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि ब्लड प्रेशर एक मुश्किल बीमारी है, ये खाली दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकती। दवाइयाँ तो खानी ही खानी है, लेकिन उसके साथ अपनी खुराक में भी तब्दीली लेके आनी है। और जैसा कि मैडम ने बताया कि आपने मेडिटेशन भी करनी होती है और उससे भी जो है वो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में मदद मिलती है। तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी जो आपकी एक रूटीन होनी चाहिए कि मेडिटेशन की क्या रूटीन होनी चाहिए, उसका भी हम इंशाल्लाह तफसीली जिक्र करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे। बहुत शुक्रिया।